नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ए टू जेड न्यूज़ चैनल और मैं पत्रकार अमरचंद टेलर। आज का मामला है केकड़ी के जिला चिकित्सालय का, जो कहने में तो आधुनिक सुविधाओं से उपयुक्त है, लेकिन रेफर परंपरा यथावत जारी है। नॉर्मल डिलीवरी को ऑपरेशन बताकर परिवारजनों का किया गुमराह। जब नर्सिंग स्टाफ ने करा दी नॉर्मल डिलीवरी तो उन्हीं पर भड़क पड़ी डॉक्टर। परिवार वालों के बार बार आग्रह करने पर भी डॉक्टर ने नहीं ली बच्ची की सार संभाल। बच्ची स्वस्थ होने के बावजूद ऐसा क्या कारण रहा जिससे बच्ची की गई जान? बच्ची को बचाओ, बच्ची को पढ़ाओ, लेकिन हे भगवान, ऐसे डॉक्टरों से भी बच्ची को बचाओ। सत्तू जी सोनी के परिवार के साथ हुई घटना। सत्तू जी सोनी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, साथ ही चेयरमैन से पारिवारिक ताल्लुकात भी रखते हैं। जब ऐसे ऊंचे रसूख वाले लोगों के साथ ही अन्याय हो सकता है तो आमजन के क्या हाल होगा। जब डॉक्टर से हमने उनका पक्ष जानने के लिए चैनल द्वारा कॉल किया तो उन्होंने फ़ोन अटेंड नहीं किया। सुनिए सत्तू जी सोनी के द्वारा उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की कहानी और उनके परिवार की द्वारा क्या कहा गया एक डॉक्टर के बारे में। केकड़ी जिला चिकित्सालय में जो डिलीवरी हुई थी नॉर्मल, उसकी जो लापरवाही है उसके बारे में बताइए। किसकी लापरवाही है? ये डॉक्टर प्रीति की डॉक्टर है, उसकी लापरवाही पूरी। 9 महीने तक इलाज होने के बाद में इन्होंने एक बार भी नहीं संभाला और ऑपरेशन का नाम लिया, नॉर्मल डिलीवरी हो गई। उसके बाद में न तो उन्होंने डिलीवरी टाइम में संभाला, न बच्ची को रेफ़र किया जब संभाला, न जब बच्ची आई जब संभाला। बिल्कुल उन्होंने ध्यान नहीं दिया किसी प्रकार। तो पीओम के अंदर, रूम के अंदर जब प्रीति मैडम को बुलाया गया था गणपतपुरी जी ने, तो क्या कहा? उन्होंने कोई खास बात नहीं कही उनको। भाई उनको बुला के बातचीत करने लग गई, भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमने कहा भाई सारी गलती मतलब तुम डॉक्टर साहब तुम्हारी है, तुमने पूरा ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी। आप कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं? सच्चे सिपाही है कांग्रेस के, फिर भी आपके साथ में ऐसा हो रहा है? बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही होने के बावजूद में चेयरमैन साहब को मैंने फ़ोन किया, 4 बार फ़ोन किया, उन्होंने एक बार भी फ़ोन नहीं उठाया और न कोई हमारी मदद करी। आप तो चेयरमैन के कास हैं। काश होने के बावजूद भी हमारा 1% भी नहीं है वो। जब आपके साथ में ऐसा हो रहा है तो आम आदमी के साथ में क्या होगा? आम आदमी के साथ तो बुरा होना ही है। डॉक्टर रघु शर्मा जी ने कहा था कि केकड़ी का आदमी अजमेर नहीं जाएगा, सारी सुविधा यहाँ मिलेगी। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता सिपाही रहने के बावजूद में हमारी कोई यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, न कोई इलाज हुआ और हमारे को अजमेर जाना पड़ा। अजमेर से मुड़ के और कोई रिटर्न नहीं मिला हमारे को। नॉर्मल डिलीवरी का नाम लेके प्रीति मैडम ने हमारे को कहा भाई नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। उसके बावजूद में हमारे पास ही न तो डॉक्टर आई और न बिल्कुल संभालने के लिए। दूसरे दिन भी नहीं आई, पहले दिन भी नहीं आई। बेटे की बहू की डिलीवरी हुई, मैंने डॉक्टर प्रीति मैडम को बताया तो प्रीति मैडम ने क्या है ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर ने कहा सब शुरू से लेके एंड तक यही बोलती आ रही थी कि उसकी है ना वो डिलीवरी नॉर्मल होगी। उन्होंने एंड टाइम पे बोला कि डिलीवरी नॉर्मल नहीं ऑपरेशन से होगी। जब हमने नर्सों को बताया तो नर्सों ने कहा कि डिलीवरी होने ही वाली है। तो उनकी क्या है कि 12 साढ़े 12 बजे का कहा था OT में लेके आना, लेकिन वो हम OT में नहीं लेके गए उसको और ऑपरेशन वहाँ ले गए। उसमें बच्चे उन्होंने कहा, नर्स ने कहा कि अभी बच्चा होने वाला है। उन्होंने चेक करा मेरी बहू के, तो बच्चा होने वाला। तो उनका क्या है कि 12:14 पर ही बच्चा हो गया। और मैडम ने 12:30 बजे मैडम का फ़ोन आया तो अंजलि शर्मा को ऊपर लेके आओ OT में। तो उन्होंने कहा, नर्सों ने कहा तो मैडम उसके तो हो चुका है। तो क्या हो चुका है कि उनकी लड़की हो चुकी है। तो बाहर आओ, नर्सों को बोला मैडम ने कि बाहर आओ। बाहर आके मैडम ने बोला कि आपने मेरी नाक कटा दी है सबके सामने और नॉर्मल डिलीवरी क्यों कराई है। तो मैडम उनके क्या है कि उनसे बवाल करने लग गई, बोलने लग गई। अब क्या है कि मैडम को उन बच्चे होने के बाद भी उनके गंदा पानी अगर मुँह में चल गया था, मैडम मेरे को बोला गंदा पानी मुँह में चल गया, तो उसको देखी भी नहीं मैडम आके। हमने मैडम को मैसेज भी करा, फ़ोन भी करा, तो भी मैडम आके नहीं बोली। और बाद में उसको शाम के टाइम एकदम मैं जैसे दिखाने गई बच्ची को तो बोलते थे एकदम बच्ची क्या कि नॉर्मल है, जच्चा बच्चा दोनों ठीक है। उसके बावजूद भी मैडम ने बावजूद हमने क्या कि मैडम
गुड़िया को क्या आईसीयू वार्ड में ले गए। तो हमने मैडम को बात करी, तो उन्होंने कहा कि अगर वो बोल रहे हैं आईसीयू वार्ड में रखने के लिए तो उनको भेज दो। भेज दिए हम। तो भी हमारी गुड़िया एकदम से ना तो उनको इंजेक्शन लगा, ना कोई उसके बोतल चढ़ी हुई थी, बस उस गुड़िया की कुछ भी नहीं था। ऑक्सीजन के अलावा उसके ऊपर कुछ भी नहीं चढ़ा हुआ था। फिर एकदम पूरी रात हम बोल रहे थे मैडम गुड़िया कैसी है, ठीक है सर, ठीक है। फिर एंड टाइम पे सुबह 9:15 बजे वो बोलते हैं कि उनको अजमेर रेफ़र करो। अजमेर रेफ़र करने के बाद में हमने मैडम को वापस कॉल करा, मेरी बहू ने, तब गुड़िया को अजमेर रेफ़र कर रहे हैं अगर, तो भी मैडम संभालने नहीं आई। अजमेर रेफ़र के लिए हमारे को हाथ में पकड़ाया, पंप हाथ में पकड़ा दिया। तो पंप क्या है कि एम्बुलेंस में बैठाया, और एम्बुलेंस में हम लेके बैठे गुड़िया को। तो एम्बुलेंस में क्या है कि धीरे धीरे चल रहा था वो पंप। एम्बुलेंस वाले को मैंने बोला कि मुझे देखो आपके पंप को देखो, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही चलता है पंप। मैंने कहा तेज़ चलाओ गाड़ी को, ऐसे ही चलेगी गाड़ी। मैंने उसको नाम पूछा, नाम नहीं बताया। उन्होंने कहा मैं राजपूत हूँ और ब्यावर रोड पे रहता हूँ, केकड़ी। ऐसे करके वो खिड़की को बंद कर दी। जैसे अजमेर गए हम, तो बाहर से डॉक्टर बोलते हैं कि ये तो ख़त्म हो चुकी है गुड़िया। तो हमने कहा हमारे को वापस ले चलो। वो हमारे को वही छोड़ के आ गए भैया। वहीं छोड़ने के बावजूद हमने वापस एम्बुलेंस वाले को बुलाया ना, वो नहीं आया। इसके बावजूद भी मैडम नहीं संभाली। आज मैं मैडम के पास गई, तो मैडम को मैंने कहा कि मैडम आपने ये केस को बिगाड़ा कैसे। तो वो मैडम बोलती कि मेरे को गुस्सा आ गया था भाभी जी, इसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ। मेरे को बहुत गुस्सा आ गया था, इसलिए मैंने उस बच्ची को नहीं देखा। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आज के बाद आपके साथ क्या, किसी के भी साथ ऐसा नहीं करूँगी दुनिया में। ऐसा करके मेरे को मैडम ने वहाँ से भेज दिया। इसके खिलाफ आप एक्शन लें। चिकित्सालय में जो डिलीवरी हुई थी, तो उसके बारे में बताइए, क्या घटना घटी आपके साथ? उनके सुबह शनिवार से उनके दर्द चालू हुए थे, तो हम वहाँ क्या हॉस्पिटल लेके गए थे। मैडम ने उसकी दवाई रखी। मैडम कौन? प्रीति मैडम, प्रीति निमोड़िया। उन्होंने उनकी दवाई रखी, दवाई भी दी उनको, उनका चेकअप करा। जब तक उनके दर्द चल रहा था ना, जब तक तो ये वो ही बोलती रही नॉर्मल डिलीवरी है, नॉर्मल डिलीवरी। बाद में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन होगा, और इनका ऑपरेशन 12:30 बजे होगा। क्या 9 महीने तक प्रीति निमेड़िया का इलाज चला? उनका 9 महीने तक ही उनका इलाज चल रहा था। अच्छा। और उन्होंने बाद में जो उसका जो करा, उन्होंने कहा एकदम से बोल दिया उन्होंने कि इनका ऑपरेशन होगा। हमने कहा ऑपरेशन कैसे होगा, कि बच्चे का, हमारे को डरा दिया, बच्चे का सर फूल रहा है, कि बच्चा रह सकता है या फिर माँ रह सकती है, दोनों में से एक रहेगा। तो हमने ऑपरेशन के लिए तैयार भी हो गए। तो हम अंदर लेके गए लेबर रूम में, वहाँ नर्सें बैठी थी, नीतू चौधरी, माया नर्स, ये थी। उन्होंने कहा कि भाभी जी बच्चा इतनी सी दूर है, वो अभी होने वाला ही है। तो उन्होंने क्या है कि उन्होंने 12:30 का टाइम दिया था ना, और 12:14 पर हमारी गुड़िया हो गई नॉर्मल हो गई उनकी गुड़िया। जबकि डॉक्टर नहीं कह रही थी कि ऑपरेशन, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए, और जैसे उसके दर्द चल रहे, डॉक्टर का बार फोन आ रहा था डॉक्टर का, प्रीति को उसको ऊपर लेके आओ, अंजलि को ऊपर लेके आओ। किसको फोन कर रही थी मैडम? नर्सों को फोन कर रही थी बार कि भाई उनको ऊपर लेके आओ, उनका ऑपरेशन होगा, उनको लेके आओ। लेकिन फिर नर्स ने बोला, ऋतु चौधरी ने, कि मैडम उनके तो हो चुकी है। कि क्या हुआ, कि उनकी लड़की हुई है तो नॉर्मल। फिर वो नीचे आई और मैडम को कहा कि आप लोग बाहर आओ। नर्सों को बाहर बुलाया, बाहर बुला के वो कह रहे कि तुम्हारे को शर्म आने की बात है कि आपने नॉर्मल डिलीवरी क्यों कराई, तुम्हारे को इसलिए रख रखा, मेरी नाक कटा दी कि तुमने गए। तो मेरे को, हम सुन रहे हैं सब वो बोल के, और जैसे वो गुड़िया हमने उसको देखी भी नहीं। 12:14 पर गुड़िया हमारे को 2 बजे अंदर बाहर लेके आई। वो 2 बजे के बाद में ना तो गुड़िया की सफाई करी, हमने दूसरे डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर ने कहा जच्चा बच्चा दोनों ठीक है। 7:30-8 बजे वापस हमारे हॉस्पिटल, हम यहाँ घर आए, नहाए धोए, खाना खाया, वापस फ़ोन आया हॉस्पिटल से कि आपकी गुड़िया बीमार है और आपको आईसीयू वार्ड में भर्ती करना पड़ेगा। तो वहाँ से मेरे बच्चे का फ़ोन आया, हम गए, तो हमने कहा भाई क्या हुआ, कि ये इनके सांस लेने में दिक्कत हो रही है बच्ची के। तो हमने कहा कि क्यों, फिर ये इसको भूख लगेगी तो कि इसके ऑक्सीजन द्वारा इसको सब कुछ मिल जाएगा खाने पीने का, आपको जब फ़ोन करेंगे जब आप आ जाना। तो पूरी रात इसके दादाजी दिन रात भर उसको देखते रहे, हर आधे घंटे में जाके देख रहे थे कि गुड़िया कैसी है, गुड़िया कैसी है। 3 बजे डॉक्टरों का फ़ोन आया, आंखें खुली है गुड़िया की। तो उन्होंने कहा कि लाओ मैं खोल दूँ, और वो गुड़िया को खिला रहे हैं मेरे सामने, वो खोल के देख रही है, आंखें खोल के देख रही है। फिर उन्होंने बच्ची के डायपर बांधा डॉक्टर साहब ने, क्योंकि मेरे को डायपर बांधना नहीं आता। तो उन्होंने डायपर बांधा और फिर मैं आ गई। और जैसे सुबह 9:15 बजे हम नहाने आए, 9-9:15 का ही टाइम था, और हम नहाने आए तो भैया घबरा रहा था। उन्होंने कहा कि गुड़िया को अजमेर रेफर कर रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ, कि मम्मी यहाँ आऊँ कहा। मैं गई, मैंने सर से पूछा, भीड़ लगी हुई थी वहाँ, सब देख रहे थे, मैं एकदम से डर गई। मैं क्या हुआ, तो कहा कि आपकी गुड़िया सीरियस है। मैंने कहा ऐसे कैसे, मैं रात भर में आप बोल देते ना सीरियस है, कि नहीं अभी हुई का सीरियस, अभी लेके जाओ। मैंने कहा क्या हुआ, कि यहाँ सुविधा नहीं है। भाई क्या सुविधा नहीं है,
कि यहाँ वेंटिलेटर नहीं है। क्यों? वेंटिलेटर नहीं है। हाँ, वेंटिलेटर नहीं है यहाँ पे बच्चों को सुलाने का। मैंने कहा भाई क्यों क्यों? डॉक्टर अबू शर्मा ने यही बात कही थी कि यहाँ सब सुविधा होने के बावजूद यहाँ के आदमी अजमेर नहीं जाएंगे, तो फिर गुड़िया अजमेर क्यों गई? फिर भी हमने वो नर्सों की जिम्मेदारी है। मैंने कहा मैडम एक बार आप देख तो लेते। 9 नर्सें कौन कौन थी? नर्सें एक तो ये रितु चौधरी, एक माया मैडम, माया नर्स, ये 2 थी। ये नहीं होती ना तो सारी बच्ची अंदर ही खत्म हो जाती। मैडम का कहने का मतलब ये था कि उस बच्ची का सर फूल रहा है और ये बच्ची रह भी सकती है, या तो माँ रहेगी या बच्ची रहेगी। हमारे को डरा दिया उससे, तो हम ऑपरेशन के लिए भी तैयार हो गए। फिर पीओमओ के सामने क्या कहा प्रीति मैडम ने? प्रीति मैडम ने कहा, पहले तो जिद बहस करती रही, फिर मैंने कहा मैडम ये बहुत गलत हुआ। मैंने 21 साल बाद लड़की का मुंह देखा वापस। तो फिर वो मेरे कंधे पर हाथ रखती है, मेरे हाथ को अपने हाथ में लेके बोलती है, भाभी जी कहीं ना कहीं मेरे से गलती हुई है, मैं अपनी गलती मान रही हूँ कि मेरे से गलती हुई, लेकिन आज के बाद कि आपको शिकायत का मौका नहीं दूँ आपके साथ, क्या मैं किसी के भी साथ ऐसा नहीं करूँगी व्यवहार, लेकिन सॉरी मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ। इसका मतलब क्या उसको पैसे चाहिए क्या? जब नॉर्मल डिलीवरी हो रही थी तो ऑपरेशन के लिए क्यों कह रही है? हाँ, और हमारे को डरा रही है, बच्चे का सर अंदर फूल रहा है, बल्कि बच्ची एकदम नॉर्मल थी।